ओके स्टूडेंट्स, लीजिए फिर आज आपके लिए 10 क्वेश्चंस फिजिक्स के इंटरमीडिएट के लिए लाए हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं इन क्वेश्चन को करके। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इफ अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस 2i + 3j + 5k, ये कैप है, आई कैप है। ठीक है, यहाँ कैप लगा हुआ है, आई कैप जैसे होता है ना, ऐसे। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, आई जे के यूनिट वेक्टर है। मीटर बाई अप्लाइंग अ फोर्स 5i + 2j + 3k न्यूटन, देन द वर्क डन इज। बताइए स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यदि आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो बताइए कितना होगा इसका आंसर। तो अगर हम यहाँ वर्क निकालना है, एफ दिया है और डी दिया है आपका। ठीक है, तो वर्क इक्वल होता है एफ डॉट डी, क्योंकि वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आई का 2 बच्चे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 और प्लस 5 3 जा 15, 15 6 10 31, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर व्हिच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज आर। क्या कह रहा है कि ऐसे वे एंगल बताइए कि हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो, जिन एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल हो। तो ऐसे एंगल कौन होते हैं, वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कौन सा है, पहले में तो 40 30 है, ये होगा नहीं, 70 हो रहा है। 50 30 ये भी नहीं होगा। 25 और 65 कितना होता है, 60 20 80 10। इसका मतलब सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 3 balls projected upwards with the same initial speed at angle, ई नहीं लिखा, कोई बात नहीं है, एंगल थीटा इक्वल 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या कह रहा है, 3 बालों को 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री से क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। लेट द रेंज ऑफ द बॉल बी एक्सप्रेस्ड बाय आर, अगर रेंज को आर से एक्सप्रेस करें, हॉरिजॉन्टल रेंज को, देन किस एंगल पर आर बड़ा होगा। तो आपको मालूम है कि जब 0 डिग्री से चलते हैं 90 डिग्री की ओर तो वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी आधा। अब फिर आगे कितना होता है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी 0 से बढ़ते हुए क्रम में होती है एंगल की। तो यहाँ पर जो आर होगा वो बड़े एंगल के लिए ज़्यादा होगा और छोटे एंगल के लिए कम होगा। तो यहाँ 60 डिग्री है तो उसके लिए आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और 30 डिग्री के लिए मिनिमम होगा। तो यहाँ जो आंसर होगा स्टूडेंट वो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ पार्टिकल द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी। अगर मैक्सिमम रेंज पर किसी पार्टिकल को फेंकना हो या पहुंचे तो उसके लिए एंगल, प्रोजेक्शन एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, मतलब जैसे हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, किसी बाल को फेंका तो मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम रेंज तक जाए तो उसके लिए कितना डिग्री एंगल होना चाहिए। तो क्या लिखा है सर, 0 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, या 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, या 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, या 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमको मालूम है आर मैक्सिमम कितना होगा, आर इक्वल होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी होता है। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होनी चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए। तो साइन 2 थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 1 किसकी वैल्यू होती है साइन की, किस एंगल के लिए, साइन 90। तो 2 थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल 45 डिग्री। यानी अगर किसी भी चीज़ को मैक्सिमम रेंज पर फेंकना है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल आपका बनना चाहिए। तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल
इज 4 times ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल विल बी। समझ पा रहे हैं? वो कह रहा है कि अगर रेंज है, अगर वो मैक्सिमम हाइट के 4 times के इक्वल हो तो एंगल कितना डिग्री बनेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, होता है, मैंने बता भी रखा है, टेन थीटा पिछले वीडियो में इक्वल 4h/r। तो चूंकि यहाँ पर r कितना है, 4 times ऑफ h है, तो r की जगह अगर 4h लिख देंगे तो 4h कितना हो जाएगा, डाउन 1 हो जाएगा। और 1 के लिए 10 के किस एंगल के लिए वैल्यू होती है, 1045 डिग्री, अर्थात थीटा की तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, बढ़िया ढंग से पढ़िएगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपका दिमाग भी मॉडिफाई होता जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देयर इज एन एरर ऑफ 3% इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी किसी स्क्वायर के एक साइड में जब मेजर करते हैं तो 3% की एरर आती है। तो द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स एरिया, तो स्क्वायर के एरिया को जब मेजर करेंगे तो कितना परसेंट क्या आएगा, एरर आएगी। तो एरिया स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है आपका 3%, ये 2 इंटू ए हो जाएगा ना। तो ए 3% है, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6%। तो आंसर स्टूडेंट आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, 6% इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 3%, मतलब किसी भी स्फीयर के रेडियस को मेजर करने में 3% की एरर आती है। तो देन द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, तो उसी स्फीयर के वॉल्यूम को मेजर करने में कितने परसेंट की एरर आएगी। तो हमको मालूम है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, अब आर क्यूब को लिखेंगे 3 इंटू आर, और आर परसेंटेज में दिया 3%, तो 3 जा 9%। तो यहाँ जो आंसर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मेहनत करते हैं, लिखने में बहुत मेहनत लगती है, कोशिश कीजिए आप लोग अच्छे ढंग से पढ़िए। आप लोगों का फ्यूचर अगर बेटर हो जाएगा तो अपने आप पूरे विश्व का फ्यूचर भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 0.25%। सेम क्वेश्चन है जो पिछला था, मेरा अनुमान है रेडियस में वहाँ 3% की एरर आ रही थी, यहाँ रेडियस मेजर कर रहे हैं स्फीयर की, तो 0.25% एरर आ रही है। तो देन द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी, तो स्फीयर के वॉल्यूम में कितने परसेंट की एरर आएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 टाइम 75, 0.75% आंसर आपका हो जाएगा, सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला लास्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। द परसेंट एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। ये सिलेंडर है तो इसका जो वॉल्यूम होता है V इक्वल पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो कांस्टेंट है, तो ये आर स्क्वायर, तो 2 इंटू आर हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, एच। ठीक है, तो आर कितना है, कितना 4 सेंटीमीटर मेजर होती है। तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना आएगा, इसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो लगे हैं, इसका मतलब 2 डिजिट तक, यानी इसका जो लिस्ट काउंट होगा 0.01 होगा। तो 0.01/4 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो 1/4 यानी 0.25% आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.01/4 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट हटा, ये 2 जीरो हटे, और 4 से भाग 1 में देंगे तो पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 0.25% ये किस में आया, ये सिलेंडर सेंटीमीटर लेंथ में आया। ठीक है, और दूसरा नंबर अब हम 4 में कर, ये 4 सेंटीमीटर लिया ना, तो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस मेजर किया, तो रेडियस 2r है, तो 25 दूनी 50, यानी 0.5% इसमें एरर हो जाएगी रेडियस में, और एच में कितनी होगी, 10.0 है, तो 0.1/10 इंटू 100, तो 1 जीरो से ये जीरो पॉइंट हट गया, और 10 1 जा 10 1, तो 1.5% आ जाएगी स्टूडेंट। तो ए नंबर आपका
सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मास ऑफ पीस ऑफ गोल्ड इज गिवन एट 10 मिलीग्राम। यानी गोल्ड के पीस का जो मास है, सोने का एक टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान है यानी मास है 10 मिलीग्राम स्टूडेंट। ठीक है, क्या निकालना है? मैक्सिमम एरर इन इट्स मेजरमेंट शुड बी। अधिकतम एरर कितनी होगी? तो हमें मालूम है यहाँ पॉइंट के बाद 0 तो लगा नहीं, तो 1/10 और इंटू परसेंट में बदलने के लिए 100%, तो 10 10 जा 100 तो 10% आ गई। तो यहाँ स्टूडेंट जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। प्रयास कीजिए बेटर बनने की, प्रयास कीजिए विश्व को आगे ले जाने की, प्रयास कीजिए अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को स्वच्छ बनाने की और आगे बढ़ाने की। ठीक है, यही जीवन का मूल उद्देश्य हम लोगों का